Hello, my dear students. I am JP Chauhan, your English teacher. Today, I am going to start Chapter 15, Active and Passive Voice in English Second. So, let us start now. आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, एक सेक्शन में तो हो सकता है ये काम करा दिया हो, और जो हमारा दूसरा सेक्शन है उसमें काम अभी नहीं कराया। इसलिए जिस सेक्शन में काम हो गया वो इसको रिवाइज करेंगे, और जिस सेक्शन में काम नहीं हुआ वो सेक्शन इसको अपनी नोटबुक पे नोट करेगा और चेक कराने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसको ज़रूर सेंड करेगा। आप अपनी नोटबुक पर 1, 2, 3, 4 और 5 बॉक्स बनाएंगे। पहला और जो आपका लास्ट वाला है उसको छोटा बनाएं, और बाकी जो 3 बॉक्स हैं उनको बराबर बना लें। ये आपका एक पैसिव वॉइस चार्ट है। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं हम कर्तवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता को प्रधानता दी जाती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस, इसको हिंदी में कहते हैं कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। पहला जो बॉक्स आपका टेंस का, दूसरा इंडेफिनिट, तीसरा कंटिन्यूअस, चौथा परफेक्ट और 5वां परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्योंकि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और एक टेंस की 4 फॉर्म होती हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यह आपका पैसिव वॉइस चार्ट है। टेंस वाले खाने में आप लिखेंगे प्रेजेंट, इसका मतलब होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यदि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? मैंने आपको इनकी स्ट्रक्चर लिखवा रखी है सबकी। तो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, या तो आपको उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या फिर ऐसे यस मिलेगा, या फिर डू या डज मिलेगा। लेकिन जब आप उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप उसमें इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज, आर, एम आपको मिलेगा, लेकिन जब आप उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे इज, आर, एम प्लस बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट हैज, हैव आपको मिलेगा, लेकिन जब आप उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें प्लस बीन और बढ़ाएंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। अब आ जाओ पास्ट में। हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट है, आपको कैसे पता चलेगा ये पास्ट इंडेफिनिट है? या तो आपको उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी या फिर डिड मिलेगा। लेकिन जब आप उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें आप वाज या वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वर्ब तो आपको मिलेगा ही, प्लस बीइंग लगाएंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट में हैड आपको मिलेगा, प्लस बीन लगाएंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती। अब आ जाइए फ्यूचर में। जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है विल या शैल आपको मिलेगा, लेकिन जब उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे आप उसमें बी और बढ़ाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती। जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट है उसमें आप विल है, हैव या शैल हैव तो आपको मिलेगा, उसमें बीन और बढ़ाएंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और जो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती। अब इस चार्ट को आप अच्छे से लर्न करेंगे। उसके बाद एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। जो एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम हैं उसके 3 नियम होते हैं। पहला, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। और तीसरा, पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे आप चार्ट में देख रहे हैं जितने भी टेंस है सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एक चार्ट और है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आई का सब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी,
वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट और दे का ऑब्जेक्ट देम। आज आप इस चार्ट को एक्टिव से पैसिव बनाने के नियमों को और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं इनको अच्छी प्रकार से लर्न करेंगे। कल मैं आपको इसकी जो एक्सरसाइज ए है उसको सोल्व कराऊंगा। तो आप ये काम करने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर चेक कराने के लिए इसको ज़रूर सेंड करें। जिन बच्चों ने ये काम कर लिया एक सेक्शन में वो उसको लर्न करेंगे, दूसरे सेक्शन में जिनका काम नहीं हो रहा है वो उसको अपने नोटबुक में नोट करेंगे और नोट करके व्हाट्सएप नंबर पर चेक कराने के लिए ज़रूर सेंड करेंगे। इसके नीचे मैं इसकी पिक भेज दूंगा। जब भी आप पिक को देखते हैं तो अपनी जो वीडियो देखते हैं नोटबुक को सामने रखें, उसमें समझते जाएं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।